हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर जर्नल चल रहा है जिसमें हम पीछे से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में इसकी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 की मैंने एंट्रीज जो है 4 करके बोर्ड पर नोट डाउन कर दी थी और आपको समझाती गई थी कि कौन सी चीज़ कब डेबिट हो रही है, कब क्रेडिट हो रही है। आज भी हम वैसे ही करेंगे। मैंने फर्स्ट 4 एंट्रीज मैंने नोट डाउन कर दी है। आपको अमिताभ की बुक्स में क्या करना है, आपको जर्नल हमारा जो इसमें है 2023 मई की ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं आपको। नंबर 1 मई 1 में अमिताभ, मैंने क्या किया, हीरो का ही नाम बोल दिया, अमिताभ बच्चन। ठीक है, तो अमिताभ है खाली आपकी बुक्स में। अमिताभ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000। अमिताभ ने क्या किया है, 80,000 रुपीज़। अब मैंने क्या किया था, लास्ट क्वेश्चंस में आपको बताया था कि आपको हर एंट्री में रूल फॉलो करोगे तो बहुत सारा टाइम लग जाता है। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, जैसे कैश है, कैश, परचेज, सेल, कुछ वर्ड्स आपको क्या होता है कि रूल्स भी याद होने चाहिए और आपको ये आइटम्स भी याद होनी चाहिए कि जैसे कैश क्या होता है, अगर आता है बिजनेस में तो वो डेबिट हो जाता है, जब जाता है तो क्रेडिट। कुछ चीज़ें हम जैसे फर्स्ट 4 ट्रांजेक्शन, जैसे कैश है, परचेज है, ठीक है। अब परचेज कैश अगर रूल के अकॉर्डिंग जाते हैं तो रियल अकाउंट का रूल यूज़ होता है। कौन सा रूल यूज़ होता है, रियल का। रियल में क्या होता है कि अगर डेबिट है, डेबिट मतलब कब होगा, जब कम्स बिजनेस में कैश आता है। और क्रेडिट कब होगा, क्रेडिट कब होगा, जब बिजनेस में से कैश जाता है। और परचेज हमेशा क्या होता है बिजनेस में, डेबिट होता है। जर्नल एंट्री में डेबिट होता है। अब सबसे पहली एंट्री हमारी क्या है, अमिताभ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कैश बिजनेस में लगाया, वो क्या, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिटल। और कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, जो क्योंकि कैपिटल हमेशा पॉजिटिव क्रेडिट होती है। अब हम क्या करेंगे, कैश क्या हुआ, जब बिजनेस में लगाया तो कैश आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी। यहाँ पर हम 2023 एक ही बार लिखना है आपको, और मई 1 तो कैश बिजनेस में क्या हो गया, आ गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर। कितने का बिजनेस स्टार्ट किया उसने कैश लगाकर, 80,000। अब यहां पे नरेशन लिख देंगे, बिजनेस शॉर्ट फॉर्म में लिखना है आपको, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। यहां पर हमारी ये एंट्री कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एंट्री में 2 की बोला है परचेज्ड फर्नीचर। देखो, जब परचेज वर्ड होता है ना, जो परचेज वर्ड होगा और सेल वर्ड होगा, ठीक है, वो किसके लिए यूज होगा, मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, देख लेना आप। किसके लिए यूज होता है, जब हम गुड्स परचेज या सेल करते हैं। जब आप कोई फिक्स एसेट, अब क्या परचेज किया हमने, फर्नीचर परचेज किया। क्या परचेज किया हमने, फर्नीचर। अब फर्नीचर क्या हुआ हमारा, फिक्स एसेट हुई। जब भी आप फिक्स एसेट की परचेज या सेल करोगे, परचेज या फिर सेल करोगे तो उसी का नाम आएगा। परचेज सेल वर्ड यूज नहीं होता है। गुड्स के लिए परचेज और सेल वर्ड यूज होता है, फिक्स एसेट के लिए परचेज और सेल वर्ड यूज नहीं होता है। अब देखो, परचेज फर्नीचर, तो हमें ये तो पता चल गया कि मुझे परचेज वर्ड यूज नहीं करना है। किसका नाम यूज करूंगी, क्या मैं, फर्नीचर का। जब मैं फर्नीचर खरीदूंगी तो बिजनेस में फर्नीचर आएगा, तो जो चीज़ बिजनेस में आती है उसको हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। जर्नल में एक रूल फॉलो किया करो, जब भी आपको डेबिट या क्रेडिट में से, दोनों में से एक इक्वेशन का पता चल जाए कि हमें उसे डेबिट करना है या फिर उसे क्रेडिट करना है, तो पहले उसको लिख दिया करो। मान लो क्रेडिट का पता चल गया तो डेबिट का स्पेस बचा दो, अगर डेबिट का पता तो नेचुरली है कि क्रेडिट में तो हम लिख ही देंगे। अब मुझे पता चल गया कि फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, तो मैं पहले ही एंट्री में क्या कर देती हूँ, फर्नीचर को फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट में देखते हैं क्या करें, अगर कैश में खरीदा है तो कैश, अगर नाम है तो नाम। अब क्या लिखे है, किससे खरीदा है आपने, मॉडर्न फर्नीचर इन कैश। देखो मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, जब आपका नाम भी दिया हो और कैश भी दिया हो तो नाम को हम क्रॉस कर देते हैं, नाम को क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि नाम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है। आपने पैसे दिए और अपना सामान ले लिया तो क्रेडिट में क्या आ जाएगा, कैश। और वैसे भी क्या हुआ, कैश जा रहा है ना, तो जब कैश जाता है तो वो क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। 10,000 रुपीज़ यहाँ पर हम लिख देंगे, फर्नीचर
परचेज्ड इन क्रेडिट, सॉरी इन कैश, कैश में हमने खरीदा है। अब ये वाली एंट्री भी कंप्लीट होती है। मई 2 की एंट्री थी ये। अब मई 5 की डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में हमने क्या किया है, जमा कराया। बैंक में क्या जमा कराया होगा, नेचुरली है कि हमने क्या जमा कराया होगा, कैश। अब जब बैंक में जमा कराएंगे तो बिजनेस में से कैश क्या हो जाएगा, चला जाएगा। जब बिजनेस में से कैश चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो मुझे क्रेडिट की एंट्री पता चल गई, तो मैं क्रेडिट में पहले एंट्री डाल देती हूँ, डेबिट का स्पेस बचा दूंगी। तो मैं यहाँ लिख दूंगी टू कैश अकाउंट। अब डेबिट में क्या आएगा, कहाँ जा रहा है कैश, बैंक के पास जा रहा है। और बैंक का अगर रूल फॉलो करते हो तो बैंक क्या है, एक पर्सन होता है। तो पर्सन क्या होता है, अगर रिसीवर होता है तो वो क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। तो एंट्री में आ जाएगा 30,000। यहाँ पे लिख देंगे कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, ये मई 5 की एंट्री। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी मई 6 की, परचेज गुड्स। आ गया ना, देखो परचेज गुड्स, जब गुड्स के लिए परचेज वर्ड यूज होता है, जब गुड्स वर्ड होगा तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, परचेज। और परचेज हमेशा जर्नल एंट्री में क्या होता है, डेबिट होता है, क्योंकि हम जब गुड्स परचेज करेंगे ना तो परचेज हमेशा जर्नल एंट्री में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। मेरे को फिर जर्नल एंट्री में डेबिट का पता चल गया कि क्या आएगा, परचेज। तो यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। देखो सेकंड एंट्री और 6th वाले एंट्री में क्या डिफरेंस था, यहाँ पर परचेज वर्ड यूज नहीं किया था क्योंकि फिक्स एसेट थी, यहाँ पर गुड्स है तो हमने परचेज वर्ड यूज किया। परचेज अकाउंट डेबिट, अब क्या लिखा है हमें, कैसे परचेज किया हमने, कैश में। कैसे किया हमने, कैश में। तो कैश चला जाएगा, जब कैश जाता है तो क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है 5,000 रुपीज। यहाँ पर लिख देंगे गुड्स परचेज इन कैश, ये मई 6 की एंट्री थी। यहाँ पर हमारी फर्स्ट 4 एंट्रीज कंप्लीट होती हैं। मई 8 की एंट्री देखो क्या कह रहा है कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। देखो क्रेडिट वर्ड आ गया तो उसका मतलब उसने कैश नहीं दिया, नाम आएगा। अब परचेज गुड्स है ना, मैंने अभी आपको क्या बताया, जब भी गुड्स होगा और परचेज होगा तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, परचेज वर्ड ही यूज करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। कैसे किया, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम हरी। आपको कैश नहीं है, क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है कि आपने उधार में खरीदा है, तो हरी कौन हो जाएगा, हमारा क्रेडिटर हो जाएगा। और क्रेडिटर हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है और वो क्रेडिट हो जाती है। तो टू हरी, नाम के साथ अकाउंट वर्ड नहीं आता है, तो यहाँ लिख देंगे गुड्स परचेज इन क्रेडिट। कितने में खरीदा हमने, 4,500 में। नेक्स्ट एंट्री हमारी मई 10 की, परचेज गुड्स। फिर से परचेज गुड्स आ गया तो हमें पता है कि परचेज डेबिट हो जाएगा। फ्रॉम सुरेश, किससे खरीदा आपने, सुरेश से, बट फॉर कैश में। देखो जब कैश वर्ड भी आ गया, अब देखो फिर से वही कैश वर्ड भी आ गया और नाम भी आ गया। जब आपने गुड्स परचेज करी है, कैश में खरीदा और नाम है, तो आप नाम को क्या कर दोगे, क्रॉस कर दोगे कि उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो परचेज गुड्स हमें पता लग गया कि परचेज क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो अब पहले हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट। अब क्या लिखेंगे, नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास क्या है, कैश है। हमें डेबिट का पता चल गया था, अपोजिट में कैश आ गया। अब यहां लिख देंगे गुड्स परचेज इन कैश। कितने में खरीदी हमने, 3,000 में। नेक्स्ट एंट्री हमारी परचेज गुड्स फ्रॉम अजय। अब देखो फिर से परचेज आ गया ना, परचेज गुड्स, फिर से हम परचेज को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और हमें क्या दिया, नाम दिया। अब कैश वर्ड नहीं दिया तो नाम ही आएगा, कैश बोला ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने उधार में खरीदी है। फिर से हमारी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किसका नाम आ जाएगा, अजय का, क्योंकि हमें कैश नहीं दिया था। अजय के साथ अकाउंट वर्ड नहीं लगाएंगे क्योंकि जो नाम होता है ना उसके साथ आप अकाउंट वर्ड नहीं यूज करते हो। यहाँ लिखेंगे गुड्स परचेज इन क्रेडिट। यहाँ पे ये वाली एंट्री भी कंप्लीट। लास्ट एंट्री इसमें नंबर 4, नेक्स्ट 4 हमने एंट्री लिखी थी, उसमें 14 की एंट्री बोलिए
सोल्ड गुड्स। देखो जब हमारा परचेज गुड्स था, तो हमने परचेज वर्ड यूज किया। जब हमारा सोल्ड गुड्स है तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, सेल वर्ड यूज करेंगे। और सेल हमेशा जर्नल एंट्री में क्या होती है, क्रेडिट होती है। और सेल हमेशा जर्नल एंट्री में क्या होती है, क्रेडिट होती है। अब हमें क्रेडिट का पता चल गया ना कि क्रेडिट, हम डेबिट का स्पेस बचा देंगे। क्या बोला है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में सेल किया तो सिंपल सी है, तो कैश को ले लो। जब हम सेल कर रहे हैं तो कैश क्या हो रहा है, बिजनेस में आ रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैसे आ रहा है, सेल गुड्स करके, टू सेल अकाउंट। कितने की सेल हुई है, 7,000 की। तो यहाँ पे लिख देंगे गुड्स सोल्ड इन कैश। ये थी हमारी मई 14 की एंट्री, ये मई 12 की एंट्री, ये मई 10 की एंट्री और ये मई 8 की। अब नेक्स्ट 4 एंट्रीज करेंगे। अब नेक्स्ट मई 15 में कह रहा है कि सोल्ड गुड्स। अब देखो फिर से आ गया सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स है तो मेरा सेल होगा क्रेडिट में। क्रेडिट में जर्नल एंट्री में क्या लिख दूंगी, मैं पहले सेल लिख दूंगी और डेबिट का स्पेस बचा दूंगी। नीचे क्या, अब आगे क्या बोला, टू करीम, नाम बोला है, तो इसका मतलब उसने क्या किया, उधार में सेल किया। तो क्या करो, जिसमें कोई एक चीज को पकड़ लिया करो। जैसे सेल का हमें पता चल गया, सोल्ड गुड्स है तो सेल वर्ड यूज होगा और जर्नल एंट्री में सेल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, मैं क्या करती हूँ, टू सेल अकाउंट मैंने लिख दिया, डेबिट का मैंने स्पेस बचा दिया। अब नाम दिया है ना, कैश नहीं दिया, तो नाम आ जाएगा। किसको सेल की मैंने, करीम को, तो करीम डेबिट। अब यहाँ पर करीम के साथ अकाउंट वर्ड नहीं आएगा। कितने की सेल करी, 6,500 की। ठीक है, नेक्स्ट फिर से सोल्ड गुड्स टू गणेश। सोल्ड गुड्स टू गणेश क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स। अब मुझे पता चल गया कि सोल्ड गुड्स है तो फिर से मेरा क्या आ जाएगा, सेल आ जाएगा क्रेडिट में। जर्नल एंट्री में क्रेडिट में क्या लिख दूंगी, पहले मैं टू सेल अकाउंट। ठीक है, डेबिट का मैंने स्पेस बचा दिया। अब डेबिट में देखो क्या बोला है, नाम भी है और कैश भी है। जब नाम भी होगा और कैश भी होगा तो मैं नाम को क्रॉस कर दूंगी। पहले भी आया था, जब नाम भी होता है ना एंट्री में और कैश भी होता है, नाम और कैश दो वर्ड्स होते हैं, तो अब नाम को क्रॉस कर दिया करो कि उसका नाम तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो कैश, अब क्या करेंगे, क्या नाम आ जाएगा, कैश। कैश आ रहा है बिजनेस में, तो एंट्री में क्या कर देंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट। अब इस एंट्री में अब दोनों में, कैश को भी अपने माइंड में रख के कर सकते थे कि हमने सेल किया कैश में, तो कैश आ रहा है। मैंने क्या किया, पहले सोल्ड गुड्स था तो मुझे कंफर्म था कि एंट्री में क्रेडिट में सेल वर्ड आ जाएगा, तो मैंने पहले सेल वर्ड डाल दिया। अब डेबिट का मुझे कंफर्म नहीं था कि मैंने एंट्री पूरी रीड नहीं करी थी, आगे रीड करी तो मुझे पता चला कि कैश और नाम दोनों है, तो मैं नाम को क्रॉस कर दिया, तो डेबिट में कैश आ गया। अब मैं यहाँ पे लिख देंगे गुड्स, मैंने इसकी नरेशन भी नहीं लिखी थी, अभी लिख देते हैं, गुड्स सोल्ड इन कैश। और यहाँ पर नरेशन आ जाएगी गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पर नाम था। अब यहाँ पे कितने की सेल करी है हमने, 5,000 की। सोल्ड गुड्स टू बंसी। अब फिर से सोल्ड गुड्स आ गया, फिर से मुझे कंफर्म है कि जर्नल एंट्री में सेल क्रेडिट में आएगा, डेबिट का स्पेस बचा दूंगी। क्या लिखेंगे हम, पहले मैं क्या लिख दूंगी, टू सेल, टू सेल अकाउंट। अब नाम दिया मैं, बंसी दिया है, नहीं कैश का वर्ड नहीं दिया, तो बंसी का नाम आ जाएगा। एंट्री में क्या आ जाएगा, बंसी डेबिट टू सेल अकाउंट। कितना, 3,500। ये 18 की एंट्री थी, ऊपर वाली 16 की और सबसे ऊपर वाली 15 की। यहाँ पर फिर से लिखेंगे गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट, क्योंकि नाम दिया था। नेक्स्ट एंट्री हमारी 19 की, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। हमारी देखो सेकंड पता नहीं थर्ड एंट्री आई थी जब हमने लिखा था कि कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, मतलब डिपॉजिटेड इन बैंक, तो बैंक में पैसे जमा कराए थे। अब ऐसे ही सेम हमने क्या किया, विड्रॉ किया, कहाँ से, बैंक से विड्रॉ किया, और किसके लिए, ऑफिस यूज। ऑफिस यूज का मतलब होता है कि बिजनेस के लिए। जब हम कहीं से बैंक से पैसे निकालेंगे तो बिजनेस में कैश क्या होगा, आएगा। जब कैश आता है, कैश कम्स, तो क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। तो मुझे डेबिट का कंफर्म हो गया, तो क्या लिख दूंगी, कैश अकाउंट डेबिट। कहाँ से आ रहा है, बैंक से आ रहा है, तो क्या लिख दूंगी, टू बैंक अकाउंट। कितना कैश आ रहा है, 5,000।
यहाँ लिख देंगे बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। ये ऑफिस यूज था तो हमने कैश दिया। अगर यहीं पर सेम पर्सनल यूज आ जाता, आगे आएंगी एंट्री, अगर पर्सनल पर्पस हो जाता ना तो वो हमारा फिर क्या हो जाता, ड्राइंग्स आ जाता। वहाँ पर कैश की जगह क्या कर देते, ड्राइंग्स आ जाता। अब हमारी नेक्स्ट एंट्रीज, अब नेक्स्ट May 20 में क्या बोल रहा है, करीम पेड ऑन अकाउंट 5000। अब देखो पहले जो अपने May 15 की आप अपनी बुक्स में एंट्री देखो, 15 मई को हमने क्या किया था, करीम को गुड्स सेल करी थी, सोल्ड गुड्स टू करीम आया था, ठीक है। अब पेड, करीम पेड, ठीक है, तो इसका मतलब उसने, हमने जब सेल करी थी उधार में, ठीक है, तो उसके पास अब क्या हुआ, पैसे हमारे पास उसने आ गए, उसने पे कर दिए। तो करीम ने पे किया है ना, और कैश क्या होगा फिर हमारे पास आएगा। मैंने आपको क्या बोला था, कैश कम्स तो जर्नल एंट्री में क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री बन जाएगी इजी वे में, कैश अकाउंट डेबिट, किससे आ रहा है कैश, करीम से। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू करीम, करीम के साथ अकाउंट वर्ड नहीं लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम करीम। कई बच्चे ये जैसे अकाउंट वर्ड देख के ना कि अकाउंट है तो वो क्या कर देते हैं कि उसको ये समझते हैं कि बैंक से पैसे आ रहे हैं, तो वो बैंक वर्ड लगा देते हैं। नहीं, अकाउंट का मतलब है कि आपने उसका अकाउंट ओपन किया था, आपने करीम का अकाउंट, जब गुड्स सेल करी थी तो वहाँ पे करीम का अकाउंट ओपन हो गया था, उसके अकाउंट से इतना कैश आपको मिल गया। बैंक वर्ड नहीं लगाना है, जब तक आपको चेक वगैरह, चेक का यूज़ नहीं आता है एंट्री में, तब तक आप बैंक वर्ड अपने आप नहीं लगाते हो। नेक्स्ट एंट्री 29 को पेड रेंट। रेंट क्या है, एक एक्सपेंसेस है। रेंट क्या है, एक आपने क्या पे किया है, रेंट। यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये कैश जा रहा है, पे कर रहे हैं तो कैश में ही पे कर रहे होंगे। तो मुझे यहाँ से ये तो कंफर्म हो गया कि जब कैश जा रहा है, कैश क्या होता है, गोल्स, जब जाता है तो जर्नल एंट्री में क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो मुझे क्रेडिट का कंफर्म होगा तो मैं पहले क्रेडिट में कैश डाल दूंगी। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, फॉर रेजिडेंस। रेजिडेंस क्या होता है, उसने अपने पर्सनल, अमिताभ ने क्या किया, जहाँ पर रहता होगा उसका रेंट पे किया है। तो जहाँ पर रहता है रेजिडेंस में तो उसको क्या होगा, उसका वो पर्सनल यूज़ हो गया। क्या हो गया, पर्सनल। जब पर्सनल यूज़ होता है ना, जब पर्सनल चीज़ होती है, जब पर्सनल होता है, पर्सनल पर्पस के लिए कुछ भी अगर जो ओनर होता है निकालता है तो उसको आप क्या बोलते हो, ड्राइंग्स बोलते हो। और ड्राइंग्स हमेशा जर्नल एंट्री में डेबिट होती है। क्या होती है, जर्नल एंट्री में डेबिट होती है, क्योंकि ये कैपिटल को डिक्रीज कर देती है। कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट होती है, जब वो डिक्रीज हो जाती है तो वो अपोजिट हो जाती है, डेबिट हो जाएगी। तो अब जब पर्सनल रेंट पे किया, मेरे को पता चल गया था। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें पता चल गई, रेजिडेंस के लिए पे किया तो वो ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स क्या होगी, जर्नल एंट्री में डेबिट होगी। तो हमारी एंट्री बन जाएगी ड्राइंग्स। यहाँ पे हम रेंट वर्ड नहीं लगाएंगे, रेंट तब लगाते जब आप ऑफिस पर्पस के लिए कुछ आप एक्सपेंसेस पे करते, तब उस रेंट का नाम आता। अब पर्सनल जब भी कुछ होगा तो ड्राइंग्स आ जाएगा। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कैसे हुआ, क्या पे किया था हमने, कैश, ठीक है। कितना पे किया आपने, 6000। ऊपर वाले का भी हमने अमाउंट नहीं लिखा था, 5000 रुपीज़। यहाँ पे लिखेंगे रेंट पेड फॉर रेजिडेंस। नेक्स्ट एंट्री 30 की है, May 30 और May 30 दोनों की 30 की है अभी, लेकिन हमारा कंपाउंड एंट्री का टॉपिक नहीं है तो हम अलग अलग ही करेंगे। परचेज्ड ए साइकिल फॉर हिज सन। अब क्या किया, परचेज वर्ड आ गया ना। मैंने क्या बोला था कि जो परचेज और सेल वर्ड है किसके लिए यूज होंगे, गुड्स के लिए। यहाँ पर गुड्स वर्ड नहीं दिया, तो सबसे पहली बात तो कि मैं इस परचेज को काट दूंगी, इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि गुड्स वर्ड नहीं यूज किया। अब परचेज की थी एक साइकिल, किसके लिए ये साइकिल खरीदी हमने, सन के लिए। अब सन क्या हुआ, अपनी पर्सनल ही हो गया, हमारी पर्सनल फैमिली हो गई, बिजनेस का उसमें कोई रोल नहीं है। जब पर्सनल होगा तो हम क्या वर्ड यूज कर देंगे, फिर से ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स जर्नल एंट्री में क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है। फिर से हम क्या लिख देंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। देखो जब भी ड्राइंग्स होगा ना, ड्राइंग्स का पर्सनल चीज होगी, तो अब कुछ भी खरीदो, साइकिल खरीदो या रेंट पे करो, तो उनका कहीं पर नाम नहीं आएगा, ड्राइंग्स आता है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, अब आप क्या होगा, कैश चला जाएगा क्योंकि आपने साइकिल परचेज करी थी अपने सन के लिए 3000। यहाँ पर लिख देंगे
साइकिल परचेज्ड फॉर हिज सन। लास्ट एंट्री, इस क्वेश्चन की हमारी लास्ट एंट्री है। अच्छे से देखो, पेड टू अजय, अजय को आपने पे किया है। अब हमने जो है May 12 को, आप अपनी बुक्स में एंट्री देखना, May 12 को हमने गुड्स परचेज करी थी अजय से 4000 रुपीज़ की, हमने एंट्री करी भी थी। पेड टू अजय सेटलमेंट, क्या वर्ड आ गया अब यहाँ पर? सेटलमेंट। जब सेटलमेंट होती है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि उसका हिसाब किताब हमें ख़त्म करना है। जब हमने गुड्स परचेज करी थी उससे, तो हमने क्या किया था, 4000 रुपीज़ की परचेज करी थी। कितने की परचेज करी थी? 4000। अब जितने से आपने पे किया, अब ये तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पर पे है तो कैश जाएगा, कैश जाएगा, तो कैश जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो हम पहले क्या करते हैं, मैं डेबिट का स्पेस बचा देती हूँ, जिस चीज़ का मुझे कन्फर्म है तो पहले उसको लिख लेती हूँ। टू कैश अकाउंट, किसको जाएगा? अजय को जाएगा, तो अजय क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, सेटलमेंट में जितना आपको उसको पे करना होता है ना, पूरा फुल अमाउंट लिखते हैं। हमने 12 मई को अपने 4000 रुपीज़ की गुड्स परचेज करी थी उधार में, तो इसका मतलब अजय के सामने हम पूरा नाम, पूरा जो है अमाउंट लिख देंगे 4000 रुपीज़। लेकिन आपने उसको पे कितना किया है? कैश 3800, तो क्रेडिट में आ जाएगा। कैश कितना चला गया हमारा? 38। अब देखो जर्नल का एक रूल होता है, जितना डेबिट में अमाउंट होगा उतना ही क्रेडिट। आप ऊपर जितनी भी एंट्री आप चेक कर लो, जितना मैंने डेबिट में डाला उतना ही क्रेडिट में डाला। बट इस एंट्री में क्या हुआ, अजय को तो क्या हुआ, 4000 रुपीज़ हमने देने थे, बट लेकिन उसको पे कितना कराया हमने? 3800। और क्या वर्ड है? सेटलमेंट। जब भी सेटलमेंट होती है ना, तो आपको डिस्काउंट मिलती है। क्या मिलती है? डिस्काउंट मिलती है। अकाउंटिंग इक्वेशन में भी आया था, जब क्रेडिटर्स को हम फुल सेटलमेंट कर देते हैं तो हम उसके अकाउंट को क्या कर देते हैं? ज़ीरो कर देते हैं। जितना भी बैलेंस होता है ना, उतने ही सेम अमाउंट से हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पर जर्नल एंट्री में क्या करेंगे, अजय के अमाउंट में लिख दिया हमने 4000 पे करने थे, पे कितना किया? 3800। क्रेडिट में बच गया ना, तो इसका मतलब आपको 200 रुपीज़ का क्या हो गया? इनकम हो गई। वो कि इनकम क्या हो जाएगी? वो डिस्काउंट में चली जाएगी। तो 200 रुपीज़ क्या हो गया? क्या लिख देंगे हम? टू डिस्काउंट रिसीव। एक चीज़ और बताती हूँ, जहाँ पे भी जर्नल एंट्री में कैश वर्ड होगा ना, जब भी आपको डिस्काउंट होगा, अगर क्रेडिट में कैश है तो जस्ट उसी के साथ ही डिस्काउंट होगा। अगर आप सेम अगर किसी से कैश रिसीव करो, डेबिट में आता है, तो कैश के साथ ही डिस्काउंट वर्ड होगा। अगर कैश डेबिट में है तो डिस्काउंट क्रेडिट में नहीं हो सकती है। कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी उसके साथ ही रहेगी। अब देखो हमारा दोनों कॉलम फिल हो गए, डेबिट का भी और क्रेडिट का टोटल इक्वल आ गया। यहाँ पर लिख देंगे paid to Ajay in settlement and discount receive। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है जर्नल का।